नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एएस एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पुस्तक वितरण आपके लिए 2025-26 में कैसे करना है। साथियों, पुस्तक वितरण के लिए सबसे पहले एजुकेशन पोर्टल 3.0 को आपको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप एजुकेशन 3.0 को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने के पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इसमें शिक्षक की यूनिक आईडी से आपको लॉगिन नहीं करना है। यदि आप शिक्षक की यूनिक आईडी से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला ऑप्शन है वो आपको नहीं दिखाई देगा। इसलिए आपके लिए साथियों स्कूल का जो यूडाइस कोड है उससे ही लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हमने साथियों लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर एक नए पेज पर आ जाते हैं। साथियों, नए पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं साथियों, टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट का। यानी जो टेक्स्ट बुक मैनेजमेंट का ऑप्शन है साथियों, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे साथियों, क्लिक करने के बाद फिर से आप एक नए पेज पर आते हैं और यहाँ पर दूसरे नंबर का यानी जो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक डिस्ट्रीब्यूशन वो दिखाई देता है। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद फिर से एक नया पेज ओपन होगा और यहाँ पर आपको सारी जानकारी दिखाई देगी। साथ ही यहाँ पर स्कूल का यूडाइस कोड दिख रहा है, एकेडमिक ईयर 25-26 दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, जेंडर ऑल है, ऑल ही रहने देना है। बुक का जो मीडियम है साथियों, हिंदी मीडियम अधिकतर हमारा है। यदि किसी का इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश मीडियम यहाँ पर चूज कर सकते हैं। इसमें क्लास मान लिया मैंने क्लास साथियों, जैसा कि मैं कोई भी क्लास सेलेक्ट कर सकता हूँ, यानी मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी ले ली। करने के बाद साथियों यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सर्च के ऑप्शन पर साथियों हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें बच्चों की डिटेल दिख रही है, जिसमें आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पर बच्चे की समग्र आईडी दिख रही है, स्टूडेंट का नाम दिख रहा है, जेंडर दिख रहा है, क्लास दिख रही है और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। एक तो एस यानी हाँ, नो यानी नहीं, और एक पार्शियल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो साथियों अधिकतर जिस बच्चे को आपने दे दी है तो आपको ध्यान रखना है उस पर एस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ये हाँ आ जाएगा। और दूसरे में यदि आपने किसी बच्चे को अभी नहीं दी तो उसको रुक जाइएगा, यदि दे दी तो आप फिर से एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि आपने सभी बच्चों को दे दी है तो ये जो चेक बॉक्स का साइन है आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे सभी बच्चों को एक बार में वितरित हो जाएंगी। यदि आपने सभी बच्चों को नहीं दी हैं तो आप बारी बारी से एक एक बच्चे को यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले दो बच्चों को दे दी, तीसरे बच्चों को नहीं दी, और मैंने हो सकता है तीसरे बच्चे को ना देके चौथे बच्चे को फिर दे दी। तो इस चेक बॉक्स पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर से मैंने एस के ऑप्शन पर क्लिक किया। साथियों जैसे एस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे फिर हम यहाँ पर जाएंगे, सबसे नीचे जाते जाएंगे और यहाँ पर साथियों सबमिट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। साथियों जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद यहाँ पर लिखा आ जाता है डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड। यदि आप इस रिकॉर्ड को सेव करना चाहते हैं तो साथियों आप यहाँ पर सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यदि नहीं करना चाहते हैं तो कैंसिल कर देंगे। साथियों यदि आप सेव कर देंगे तो आपका सारा स्टेटस अपडेट हो जाएगा। तो साथियों इसी प्रकार से आपको सभी बच्चों को जो पुस्तक वितरण का स्टेटस है वो चेंज करना है और सभी चीज़ों को प्रॉपर आप समझ गए होंगे। यदि अभी भी आपके कोई मन में डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अधिक जानकारी के लिए साथियों मेरा नंबर है 9111755039। इस नंबर पर मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं, जिससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।